अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाक फौज में बड़े पैमाने पर आला सतह के तकर्रुर तबादले और तरक्कियां हुई हैं। DGISI जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर लग चुके हैं। नए DGISI आ गए हैं और मुख्तलिफ बहरहाल तरक्कियां भी हुई हैं और तबादले भी हुए हैं। पॉलिटिकली हम इसका जायज़ा लेंगे कि पॉलिटिकली इसके क्या असरात पड़ेंगे, मनफी पड़ेंगे, मस्बित पड़ेंगे, और सिक्योरिटी हवाले से अंदरूनी सिक्योरिटी, कौमी सलामती और बैरूनी जो सिक्योरिटी है, इस पर क्या अब ओवरऑल जो है खित्ते पर जो है इसके क्या असरात मुरतब होंगे। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो साहब। बहुत शुक्रिया सही। सिद्दीक साहब, ये तो होना था, तवक्को तो थी कि जनरल फैज ने जाना है। जाहिर है कोर्स है एक, वो जो प्रोसेस होता है, ऐसा ही है ना जी। उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी। हाँ। और मार्च में सुना जा रहा था कि ये जो मार्च गुजर गया कि सेनेट के इलेक्शन के बाद उनको तब्दील कर दिया जाएगा और कोर दे दी जाएगी, क्योंकि कोर कमांड किए बगैर उनका नाम उस फहरिस्त में नहीं आ सकता जो फहरिस्त आर्मी चीफ के लिए जो अफसरान हैं उस पर मुश्तमिल बनाई जाती है। जब तक कोर ने करके हाँ, कोर की कमांड करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ज़ाहिर है जब अब जनरल फैज़ हमीद कोर कमांड कर चुके होंगे तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार आर्मी चीफ के होंगे। ये मेरा अपना एक तजिया है, इसको आप किसी और चीज़ से ना जुड़ें, क्योंकि आप बड़ा घूर के देख रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं अभी बोल निकाल के देख रहे हैं। अलबत्ता ये देखें, बात तो हम कर सकते हैं ना, जो ज़ाहिर है सियासी लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, एक उसकी अपनी असेसमेंट होती है, लेकिन अदरवाइज अगर हम प्रोफेशनली देखें, फौज के अंदर तकर्रर और तबादलों का एक जामे निज़ाम है, एक तरीक़ाकार है, मेरिट है, शफाफियत है, लोगों की सीनियरिटी है, उनकी कारकर्दगी है, उनकी परफॉर्मेंस है, और उसके बाद उनकी तालीम है, उनका तजर्बा है, फिर चीज़ों को जांचना, ये सारा कुछ होता है। ये ऐसे नहीं जर्नैल बन जाते। हम तो बड़ी बातें करते हैं ना जी कि जर्नैल ने इतनी ज़मीन अलाट करा ली, उसके नाम इतने वो निकल आई, ऑफशोर कंपनियाँ निकल आई, फलां निकल आया। लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो, मुल्क का दिफा करना हो, तो इस किस्म के जो अफसरान हैं उनकी फिर जो हमें क्रेडेंशियल जब हम देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उनकी कारकर्दगी देखते हैं, जब वो हमारे सामने आती है तो फिर हमें उनके ऊपर रश्क भी होता है। अब मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें बताता हूँ, और भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन ये जो नए लगाए गए हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता हो, जो नए DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो तैनाती है वो उसकी मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। आज इस सिलसिले में उनके साथ आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई। हाँ। उसमें मुख्तलिफ जो है वज़ीर आज़म से, ठीक है। और उस मुलाकात में फिर आर्मी चीफ ने जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सिफारिशात होती हैं, ये आर्मी चीफ मुख्तलिफ जो प्रमोशन बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर एक वो डिसीजन लेते हैं, अपनी सिफारिशात से उनको आगाह करते हैं। और वज़ीर आज़म, चूँकि ISI जो है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत है, तो वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, जो कि इस वक्त कोर कमांडर कराची हैं, उनको ISI का नया सरबराह मुकर्रर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। और ये कहा उन्होंने कि ISPR इस हवाले से अलामिया जारी करे, और जैसे ही आर्मी चीफ वहाँ पे मुलाकात करके GHQ गए हैं तो उनके जाने के बाद फिर ये अलामिया जारी कर दिया गया। अब जो फौज में तकर्रर व तबादलों का इख्तियार है वो वाज़े तौर पर, चाहे वो मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, उसका होली सोली इख्तियार आर्मी चीफ को होता है। तो वज़ीर आज़म के पास मुलाकात करने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर चुके थे। आपने देखा होगा कि पहले इसकी तैनाती की खबर आई थी, कोर कमांडर कल शाम से खबर चल रही है। वो तो सोशल मीडिया पे ना, मैं वो बात करूंगा। हाँ, तो ISPR जो अफवाज पाकिस्तान का तर्जुमान शोबा है, हाँ, हम तो उसकी बात करें ना। ये तो सोशल मीडिया पे तो 2-3 दिनों से चले जा रहा है, कोई किसी को बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है, और उस तरह से चीजें जो है वो चल रही थी। अब ये जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम है, अभी आप ये सुनिएगा ताकि आपको फिर अंदाजा होगा और व्यूवर्स को भी होगा। इनका जो ताल्लुक है पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन से है। अब इनकी तालीम सुनिए। ये कमांड, स्टाफ एंड इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का इनका बड़ा वसी तजर्बा है। कंबाइंड आर्म सेंटर बरतानिया, स्टाफ कॉलेज कोयटा, एडवांस स्टाफ का कोर्स UK, NDU इस्लामाबाद,
APCSS USA, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, इससे ये फारिगुल तहसील हैं। इसके अलावा किंग्स कॉलेज लंदन और NDU इस्लामाबाद से मास्टर डिग्री भी इन्होंने हासिल की है। ये होगी इनकी तालीमी काबिलियत। अब इनका जो एक वसी तजर्बा है वो है मगरबी सरहद अफगान बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इन्होंने कमांड की है। बलोचिस्तान में तवील खिदमात अंजाम दी हैं और बलोचिस्तान में ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान थे। ये सुन लीजिए। और इसके अलावा जनूबी वजीरिस्तान एजेंसी में इन्फेंट्री ब्रिगेड कर चुके हैं। कुरम एजेंसी और हंगू में भी इन्फेंट्री को ब्रिगेड किया है। और इसके साथ साथ ये स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट रहे, 5 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। इस वक्त जो हैं वो 5 कोर यानी कि सिंध के कोर कमांडर्स के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। अब ये जो शख्स है लाइन ऑफ कंट्रोल मगरबी बॉर्डर कोयटा, हाँ, सिंध, ये तो पूरा चौगिर्द हो गया। ये देखिए ये सारा उनका एक ये कारकर्दगी है। ये तो समुद्री हुदूद भी हो गए। बिल्कुल देखिए। अब आ जाए, मैं आपको बताऊं फैज हमीद। हाँ, फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है, और ये गैर मामूली फैसला है। अफगानिस्तान, अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा लगता है बॉर्डर उसका अफगानिस्तान के साथ। हमारी जितनी भी इस वक्त फेंसिंग है, यानी कि जो हमने बाड़ लगाई है पाक अफगान बॉर्डर पे, वो बॉर्डर जो मैनेजमेंट है इस वक्त वो बहुत जरूरी है, ताकि अफगानिस्तान में बैठकर कोई दहशतगर्द हम अपनी उधर की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें। एक व्यूअर्स को मैं वजाहत कर दूं। व्यूअर्स, सिद्दीक साजिद जो हैं पॉलिटिकल तज्जिया तो हमारे साथ कर रहे होते हैं, लेकिन ये साथ में ISPR की बीट भी 20-25 साल से कर रहे हैं मुसलसल, और ये एक्सपर्ट समझे जाते हैं सिक्योरिटी मामलात के सहाफत में। तो सिद्दीक, मैं इसलिए खामोश बैठा हूँ। सिद्दीक साजिद ने प्रोफाइल भी नए DGISI का शेयर किया, मुझे भी वाकई नहीं, मैं भी जानना चाह रहा था, मेरे लिए भी इजाफा हुआ। लेकिन सिद्दीक साजिद का तज्जिया जो है इस पे मैं आगे सवालात करूंगा। जी सर। अब ये जो कोर कमांडर पेशावर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गए हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इनका तजर्बा है, उसी बैकग्राउंड है। आपको पता है कि इंडिया को तो ये एक आंख नहीं पाते, क्योंकि अफगानिस्तान में क़याम अमन, सीधी बात करूंगा, अफगानिस्तान में क़याम अमन, अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाना, उसको कामयाब करवाना, उसके बाद अमेरिकी इनखला को कामयाब करना, ये फैज की पॉलिसियों का हिस्सा है। और मैं खुले दावे से कहता हूं कि इस वक्त अफगान तालिबान अगर काबुल में अपनी हुकूमत से फैजियाब हो रहे हैं तो उसमें अच्छा खासा किरदार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का भी है। ये नहीं कि मुदाखलत हमने की, ये हमने एक ग्राउंड दिया, शुरू दिन से हमारी फैसिलिटेट किया ना, शुरू दिन से हमारी पॉलिसी भी है कि हम अफगानिस्तान में एक ऐसी वसी और बुनियाद हुकूमत चाहती हैं जिसके मालिक खुद अफगान अवाम हों, जो वो उसका फैसला करें। अब भी हम दुनिया को क्या बात कर रहे हैं शाकुर सलंगी साहब, अब भी हम दुनिया से यही कह रहे हैं कि दुनिया जो अफगानी है, अफगान तालिबान है, उनकी हुकूमत को तनहा ना छोड़े, उनको एक्सेप्ट करे, उनको तस्लीम करे। और अभी तो वहां पे अबूरी सेटअप आया है, इससे पहले कि वहां पे कोई इंसानी अलमिया जन्म ले, इससे पहले कि वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाएं। आपने देखा कुछ दाइश वाले जो हैं और दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उन्होंने अफगान तालिबान के आने के बावजूद वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात किए हैं। गुज़श्ता दिनों काबुल की मस्जिद के बाहर ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा की फातिहा खानी थी और कुलखानी थी, वहां पे 5 अफराद शहीद हुए। तो ये वाकयात हो रहे हैं। पहले तो हम कहते थे कि चलो ये तालिबान करवा रहे, अब कौन करवा रहा है? अब भी तो दुश्मन कुछ है ना, तो दुश्मन एजेंसी जो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में अमन आए, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए, इस तरह की जो चीजें जब चल रही होती हैं तो वो इन मामलों को देखा जाना बहुत जरूरी होता है। और इसी वजह से ये फैज हमीद को जिम्मेदारी दी गई कि इनका बतौर DGISI बड़ा वसी तजर्बा है। ओके, अच्छा सिद्दीक साहब, ये तो हो गया बॉर्डर सिचुएशन और अफगान मामलात, इन पे तो चले पॉजिटिव एक इसके असरात मुरतब होंगे, उम्मीद करते हैं। लेकिन एक जनरल फैज ने पॉजिटिव नेगेटिव से हट के बात कर रहे हैं हम,
जनरल फैज ने एक शोहरत पॉलिटिकल मामलात में भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन नकाद रही है, नाम ले लेके आज भी मरीम नवाज ने तनकीद की, नवाज शरीफ तनकीद करते रहे हैं। ये पॉलिटिकली जो असर जनरल फैज का जो कहा जाता था, एक तसर था, तो नए DGISI से आने से कोई तब्दीली आएगी पॉलिटिकली कोई पाकिस्तान में? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो उस धरने के दौर की है। मैंने डर के सवाल किया है। हाँ, उस धरने के दौर की है। हाँ। जिसके हवाले से एक फैसला जस्टिस काजी फायद ईसा का सामने आ चुका। फिर एक एग्रीमेंट था, उस वक्त उसके ऊपर एक साइन थे। उस वक्त ये मेजर जनरल थे फैज अमीर साहब, उसकी वजह से फिर ये इनका नाम सामने आया। और फिर ज़ाहिर है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी प्रोफेशनली अंदाज में बात बताऊं, फौज इन चीज़ों को नहीं देखती। फौज ने अपने आप को हमेशा किन चीजों को नहीं देखती? ये पॉलिटिकल इन इश्यूज को उस अंदाज में ISI तो देख रही होती है। नहीं, वो आप कह सकते हैं, मैं तो इसके ऊपर बात नहीं करता। अच्छा, ISI इल्जाम तो है ना? इल्जाम है। देखिए, मैं इस कह रहा हूँ कि फौज को हम सियासी अंदाज में से हमने घसीटा हुआ है। फौज इन चीजों को सियासी अंदाज में नहीं देखती, वो प्रोफेशनल अंदाज में देखती है। अगर इसको वो सियासी अंदाज में देखती, अब हंसले जितना मर्जी नहीं कह रहे घसीटा है, घसीटा कैसे? हमने घसीटा ना, हम लोगों ने, हम मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने, या हमारे लोगों ने घसीटा इस वजह से है कि अगर फैज अमीर के ऊपर इतने इल्जामात थे तो ये फिर DGISI न बनते, ये लेफ्टिनेंट जनरल ही न बनते। उनके कुछ ना कुछ तो क्रेडेंशियल होंगे ना। देखिए, दाखिली सलामती आप है, दाखिली सलामती के मामलात में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इनका एक ताल्लुक जुड़ा गया इमरान खान के साथ। हाँ। और कहा गया कि ये शायद उसके पीछे हैं, फलां हैं। अगर पीछे थे तो फिर तो 5 साल पूरे करते हैं ना, फिर 3 साल बाद क्यों चेंज हो गए? अभी तो 2 साल रहते हैं। तो क्या आप समझते हैं जनरल फैज अमीर के जाने के बाद इमरान खान की हुकूमत कमजोर हो जाएगी? अब लोगों ने एक नई थ्योरी पे काम करना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि उनकी जो एक मुद्दत थी, जो टाइम था एक पोस्ट के ऊपर 3 साल का, वो पूरा हो गया। अब उनको कोर कमांड करना थी, अगर वो ना करते तो फिर अभी कोई फर्क पड़ेगा? मतलब वो पॉलिटिकली कोई इसके असरात पड़ेंगे इन तब्दीलियों के, स्पेशली अपोजिशन का? देखें, अपोजिशन के हवाले से एक मखसूस तबका है जिन्होंने खुल के इसकी बात की। वो तबका है मुस्लिम लीग नून का, उसकी क़यादत का, जो आप मरियम नवाज की बात कर रहे हैं। मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दे देता हूँ, क्योंकि लोगों ने इसको भी इससे भी जोड़ा कि आज मरियम नवाज ने चूंकि कल वो दरखास्त दायर कर दी, उसमें खुल के नाम ले दिया। आज मीडिया के साथ जब वो गुफ्तगू कर रही थी, गुफ्तगू करके हटी ही हैं कि फौरन आधे घंटे बाद DGISI तब्दील कर दिया गया और लोग ये कह रहे ये बड़ी कामयाबी है मरियम नवाज की। ऐसा नहीं है। आपने खुद कहा कि कल से नाम चल रहा है। हाँ, वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है ना। तो हम वो ये नहीं मरियम की वजह से तो नहीं। मैं वैसे ये एक थ्योरी है, चल रही है। आप मार्केट में देख लें यार, DGISI मरियम नवाज के बयान की वजह से हटा देंगे क्या? ISI एक इदारा है, हाँ, एक प्रीमियर एजेंसी है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, जिसका किरदार। अगर आप ये समझे शाकिर सोलंकी साहब के ISI मुल्की मामला से अलग थलग होकर बैठ जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर हम इन सारी चीजों को सियासी मामला से तो अलग थलग हो ना। नहीं, सियासी आप अच्छा वो खुल के करते हैं या आपके पास सबूत है कि इस मामले में ISI ने मुदाखलत की? ये तो इल्जाम आप जो लग रहे हो, तो इल्जामात या सबूत है आपके पास? तो धांधली नहीं होती इंतखाबात नहीं, तो वो तो सबूत वो एस्टेब्लिशमेंट पे लगा दिए, वो तो और भी बड़े। तो मैं एहतियातन मोहतात होके प्रोग्राम कर रहा हूँ। नहीं, आप जानबूझ के पंगा कर रहे हैं। नहीं, पंगा नहीं कर रहा, मैंने पूछा, सिंपल सवाल है मेरा, कोई पॉजिटिव इसके आप इसको आप मेरे मुंह से ये करवाना चाह रहे हैं कि ISI सियासत में मुलव्वस है? नहीं मुलव्वस। मैं इल्जाम है, लगाएं। हाँ, नहीं मुलव्वस। अगर मुलव्वस होती, ये ज़िमनी इंतखाब जीते अपोजिशन वाले, ये कंटोनमेंट के इंतखाब जीते, अभी खुद अपोजिशन वाले डील कर लेते हैं सर। ये आपकी ज़हनी इख्तरा है कि अपोजिशन का साथ दे दो तो अपोजिशन की डील हो गई। तो फिर आज तक नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की क्यों नहीं हुई? पीपल्स पार्टी की हो गई, नवाज शरीफ रुकावट बना हुआ है ना, ठीक है ना। तो फिर आप क्यों देखें, आप पॉलिटिकली जिस तरह मर्जी, मैं कह रहा हूं कि मुल्की मामलात में सियासत भी आ जाती है आपकी दाखिली। तो क्या ये हमारे जिस तरह के इदारे हैं, तो इस तरह के लोगों के रहमो करम पे छोड़ दें?
सर बाकी दुनिया में तो इदारे और यार हर इदारे MI6 क्या करती है, ये पेंटागन क्या करती है, FBI क्या करती है, CIA क्या करती है, इतना पाकिस्तान ओहो जितना नहीं छोड़े होता भाई, सर। हर जगह पे होता है। मैं इतना नहीं आपको किसी भी जगह के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आपकी कोई भी हुकूमत जितनी मर्जी जमहूरी हो वो नहीं कामयाब रह सकती भाई, चलना पड़ता है, सिक्योरिटी के तकाजे हैं। यार थोड़ी बहुत तो और लाइन यार ड्रा छोड़े करनी जाके पड़ती क्या है लाइन ड्रा सर। करनी पड़ती है, आपकी सिक्योरिटी, आपका दिफा है, अफगानिस्तान है, सियासतदान चला के दिखाएं। पूछे परवेज खट्टर से कितने दिन वजारत दिफा में किया है, वजीर दिफा है ना, उसको आर्मी चीफ ने रोका है, उसको DGI ने रोका कि अपने दफ्तर में ना जा, वो तो 22 बंदों का अलग ग्रुप बनाकर बैठा हुआ है। कितनी मरतबा वजीर खारजा ने जनाब ये बातें की है, कितनी मरतबा जो वो मोहित यूसुफ जो कौमी सलामती का मुशीर है वो फौज ने लगवाया है, अपने इमरान खान का है वजीर खारजा किसने लगाया है। आप अपने आप को तो पहले मजबूत करें, हम अजीब बातें करते हैं, हर मामले में हम घसीट देते हैं। तो अभी बॉटम लाइन में हमारे व्यूअर्स को Bottom बताएं line में- इन नहीं, आप गलत तब्दीलियों बात से करते हैं। पॉलिटिकली आखिरी सवाल यही है, पॉलिटिकली मतलब क्या पॉजिटिव असर भाई आप पॉलिटिकली क्यों कह रहे हैं, ये एक मामूल की तब्दीलियां हैं, मुल्क की दाखिली मामूल की तब्दीलियां हैं, उसकी अहमियत मैंने आपको बता दी। जनरल फैज का तजर्बा बता दिया कि उसको कोर कमांडर, उसमें किसी जगह तो कोर कमांड करनी थी ना। जाहिर है जाहिर और भाई अब आपको इन दोनों का बड़ा नाम शौक आ गया, अब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का नाम ले लेते। आपको पता वो कौन है, कौन है? नहीं मुझे नहीं पता। ये DG रेंजर सिंध रह चुके हैं। अच्छा जब वो वहां पे ऑपरेशन हो रहे थे, हाँ अब वहां पे उस वक्त मेजर जनरल थे, वहां पे अमन मान का क्याम, कराची में अमन लाने के लिए इनकी बड़ी कोशिशें हैं। अब ये लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, अब ये कराची कोर के क्या हम उनका नाम क्यों लेते, क्या वो सियासत करते हैं? हाँ सियासत में हम लोग इनको घसीटते हैं जानबूझ के। सही है। हंसी जाए आप, आपका आप तो ठीक है हंसते हैं। बस सही है पैगाम। नहीं सर सर मैसेज कन्वे हो गया, ना, आप मैसेज कन्वे हो गया व्यूअर्स को। अपने आप को दुरुस्त करें, ये सियासतदान और सियासी जमात हाँ सियासतदानों जो की इनके घरों पे गलतियां हैं, जाकर इसमें कोई बैठती शक नहीं है। इनके दरवाजों पे सियासतदान जाते हैं। खुद दावतें दे रहे हाँ, होते हैं, असल बात आप इदारों करते नहीं को हैं। इदारों को खतूत लिख रहे होते हैं टेक ओवर करने के लिए। ये पिछली हुकूमतों में इस तरह रहा है, हाँ जी बिल्कुल। खतूत लिखते रहे हैं, तो गलतियां अपनी सियासतदानों की भी होती हैं। बहरहाल बड़ी तब्दीलियां हैं, देखते हैं तब्दीलियों के क्या असरात पड़ते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।